नमस्कार, nishamadulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी के पापड़। इन्हें हम एक बार बनाकर, सुखाकर, स्टोर कर लें, बहुत लंबे समय तक रखे जा सकते हैं। जब भी चाहें फटाफट तलें, कुरकुरे कुरकुरे पापड़ सर्व करें। तो आइए शुरू करते हैं। सूजी के पापड़ बनाने के लिए हमने 1 कप सूजी ले ली है। हमने ली है बारीक सूजी, मोटी वाली सूजी भी ले सकते हैं, कोई भी सूजी ले सकते हैं पापड़ बनाने के लिए। 1 कप सूजी लिए, हम बर्तन में 6 कप पानी डालेंगे। गैस ऑन कर देते हैं। पानी में 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, 1 छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच तेल डालेंगे। और अब हम डालेंगे सूजी। तो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे, क्योंकि सूजी में गुठले बिल्कुल नहीं आने चाहिए। ये सूजी हमने अच्छे तरीके से मिला ली है, बिल्कुल गुठलियाँ नहीं बनी है। अब हम इसे लगातार चलाते हुए तेज़ फ्लेम पर पकाएंगे। पहले उबाल आने देते हैं। मिक्सर में उबाल आ गया है और इसे उबाल आने में 5 मिनट लगे हैं। हम इसे अब लगातार चलाते हुए 2 मिनट और पका लेंगे, लेकिन पूरा ध्यान रखेंगे चमचे को बर्तन के तले में चलाते हुए इसे पकाना है, ताकि मिक्सर बर्तन के तले में लगे ना। ये मिक्सर हमारा पक चुका है। गैस बंद कर देते हैं और अब पापड़ बनाना शुरू करते हैं। पापड़ बनाने के लिए हमने ये थालियाँ ले ली है। इनके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालकर इन्हें चिकना कर लेंगे। हम चमचे से मिक्सर लेंगे और थाली में इस तरीके से डालेंगे और पतला गोल करते हुए इसे फैला देंगे। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये देखिए, इस तरह का हल्की सी थिकनेस में रहेगा ये। ये पापड़ हमने सारे प्लेटों में फैलाकर तैयार कर लिए हैं। इन्हें फैलाते समय थोड़ा ध्यान रखना है, जब हमने मिक्सचर बनाकर तैयार कर लिया, इसे गरम ही गरम फैलाना होता है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये जमता चला जाता है। बाय चांस अगर फैलाते समय थोड़ी देर लग गई हो और हमारा मिक्सचर जम जाए, तब आप इसमें थोड़ा सा पानी डालिए और फिर से एक उबाल आने तक गरम कर लीजिए और इसके बाद फिर से पापड़ फैला दीजिए, क्योंकि मिक्सचर अगर थिक हो गया तो पापड़ अच्छी तरीके से नहीं फैलाए जा सकते। अभी हमने ये सारे प्लेट्स में पापड़ फैला दिए हैं। इन्हें हम धूप में रख देंगे और सूखने के बाद फिर मिलेंगे। सूजी के पापड़ सूखकर तैयार हो गए हैं। अच्छी आवाज़ आ रही है और वैसे भी पता चल जाता है देखने पर। पापड़ को सूखने में 3 दिन लग गए हैं, क्योंकि धूप अभी थोड़ी सी कम थी। अगर तीखी धूप हो, अच्छी तेज़ धूप हो, तो ये पापड़ 2 दिन में ही सूखकर तैयार हो जाते हैं। हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं और कभी भी तलकर खा सकते हैं। तो इन्हें तलकर भी देख लेते हैं। पापड़ तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है। हमें पापड़ तलने के लिए अच्छा गरम तेल चाहिए, तो एक पापड़ तलने के लिए डालते हैं। फ्लेम भी तेज़ रखेंगे और पापड़ को इस तरीके से थोड़ा सा चिमटे की हेल्प से दबा देंगे। पापड़ अच्छे फूल रहे हैं, बहुत ही अच्छे पापड़ बने हैं। और इसे पलटकर दोनों ओर हल्का सा ब्राउन पड़ने तक सेकेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये पापड़ हमारा तलकर तैयार हो गया। पूरा तेल वापस कढ़ाई में जाने देंगे और पापड़ को हम प्लेट में रख लेते हैं। जितने भी पापड़ आप चाहें इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेंगे। ये पापड़ हमने तलकर तैयार कर लिए और दिखने में ही ये इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो जितने पापड़ चाहिए उतने हम एक बार में तल लेंगे।
ये पापड़ सर्व करने के लिए तैयार हैं। इन्हें बनाते समय हमने नमक और जीरा डाला था। अगर हमें थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो हम इनके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क सकते हैं, पापड़ और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और ये पापड़ जो हमारे सूखे हुए हैं, इन्हें किसी भी कंटेनर में भरकर रख लीजिए। पूरे 6-7 महीने तक आप इन्हें यूज कर सकते हैं। बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना है, जब आप सूजी पानी में डालेंगे तो उसे लगातार चलाना है ताकि सूजी की गुठलियाँ ना बने। चमचे को बर्तन के तले में ले जाते हुए चलाना है ताकि हमारा जो बैटर है वो बर्तन के तले में ना चिपके। अच्छे तरीके से पका लेना है और पापड़ फैला देने हैं। सूखने में अगर पापड़ को हर 2-3 घंटे में पलट दिया जाए तो उसमें बहुत सारे ज़्यादा फोल्ड नहीं बनते, थोड़ा सीधा सीधा सूख कर तैयार होता है। तो आप इन्हें एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे कौन सी नई रेसिपी आपके लिए बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।